Good morning everyone students, myself Dr. Ankit, Guru Vasisht Paramedical College, District Shamli, Uttar Pradesh. Today consider the subject cytology and in which the topic considers mitochondria. What is the mitochondria? Mitochondria is a cell organelles of eukaryotic cells such as animal cells, plant cells. So let us begin. What is the definition of mitochondria? Mitochondria are a hollow sac-like structure which is present in all eukaryotic cells except mature RBC of mammals and sieve tubes of plants. So, mitochondria are absent in all prokaryotic cells like bacteria and cyanobacteria. Cyanobacteria also called the blue-green algae. If the consider the historical points of mitochondria, so first of all, reported of mitochondria in striated muscles of insects by कोलिकर in 1850. 1850 में फर्स्ट टाइम कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको इंसेक्ट्स के स्टेरिटेड मसल्स में इसको पहले फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था, देखे गए था शेंगली, बट एक्चुअल क्रेडिट of the discovery of mitochondria goes to the Fleming and Altman give the terms for mitochondria bioplast. इसको bioplast नाम साइंटिस्ट अल्टमान लेते था. आफ्टर सम टाइम अप्रोक्सीमेटली 1897 साइंटिस्ट जो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे सी बेंडा 1897 में सी बेंडा गेव द टर्म्स माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था सी बेंडा ने इन 1897 में दिया था. विच मीनिंग्स माइटोकॉन्ड्रिया can define mitochondria. Mito means threads like structure and chondrions means granules. So this is meaning. Thread means thread. Mitose means होता है threads. Mitose means threads and like structure and chondrions means granules. यानी कि granules पर जाएगा. Thread like structure होती है जिसका मीनिंग्स होता है और जो chondrions होता है जिसका मीनिंग्स होता है granules. And after some time मेविस नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसको प्लांट सेल्स में देखा गया था. जब माइटोकॉन्ड्रिया एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स के अंदर, उसको हम टर्मिनोलॉजी माइटोकॉन्ड्रियंस के नाम से हम इसको जानते हैं, जो कॉन्ड्रियंस भी बोलते हैं. सो व्हाट इज द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? सो द वेरी फ्रॉम 3.0 to 5.0 in micron in length and 0.2 to 2.0 माइक्रोन इन डायमीटर में इसका जो साइज होता है वो होता है किलोमीटर डायमीटर में होता है. एंड जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं सेल को, उसकी माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं तो हमको डाई यूज करनी पड़ती है. कौन से? जीनस डाई. जीनस ग्रीन डाई हम इसमें यूज करते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को. व्हाट इज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स? बेसिकली या जनरली हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल्स 1 to 7,000 तक हो सकते हैं. जैसे कि हमारे यूनिसेलुलर एल्गी होती है जिसमें ओनली 1 पर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. जैसे माइक्रोस्टेरियस एल्गी होती है जिसमें ओनली 1 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. बट इफ वी कंसिडर द ओरिजिनली से यदि हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है वो 50 to 50,000 तक मिलते हैं. वो डिपेंड करता है कि हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम किस तरह का है, उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस तरह से होते हैं. सपोज जैसे ह्यूमन बींग्स है, हम मोस्टली ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरी हो सकते हैं. इफ इन द केस ऑफ प्रोटोजोआ, इन प्रोटोजोफाइलम प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर 5 लाख तक हो सकते हैं. सो
एंड नाउ द कंसिडर्स द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन और ये हमारा होता है इनर मेम्ब्रेन्स। सो आउटर मेम्ब्रेन्स हमारे क्रिस्टल डेंस ग्रैन्यूल्स ऑक्सीसोम्स राइबोसोम्स सर्कुलर डीएनए और ये हमारे मैट्रिक्स प्रेजेंट्स जो मैट्रिक्स में एंजाइम्स प्रोटीन्स लिपिड सिंथेसिस तो हमारी ये स्ट्रक्चर होती है और ये हमारे होते हैं इनर मेम्ब्रेन। यानी कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनते हैं आउटर नंबर 1 और इनर मेम्ब्रेन नंबर 2। और जो इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो इनका स्पेस होता है आउटर शैली के नीचे इन दोनों के बीच में ये होता है हमारा 10 ये हमारा होता है 6 to 10 नैनोमीटर। ये हमारा होता है 6 to 10 नैनोमीटर का स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इफ वी कंसीडर जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो हम कंसीडर करते हैं ये हमारी क्या होती है परमीबल स्पेशल परमीबल होती है टू किसके लिए ऑल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के लिए because due to the presence of integral proteins also called porins। porins क्या होते हैं मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेलिज होती है सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एक तो पेरिफेरल प्रोटीन्स और एक इंटीग्रल प्रोटीन्स। पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी सपोज करें हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है तो हमारी जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं सिर्फ बाहरी। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती है वो हमारी अंदर धसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं बाद में पोरिन्स। तो जो पोरिन्स होते हैं जो पोरिन्स होते हैं वही ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं किसको मॉलिक्यूल्स के लिए और आयंस के लिए। जो मॉलिक्यूल्स आउटर साइड इनर साइड के अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। सो एंड जो हमारा पेरी माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पेस होता है इसमें फ्यू एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं कुछ प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं जो हमारा स्पेस होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब हम कंसिडर करते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो हमारी इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दीज मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू ये जो हमारी फोल्डेड होती है इनर मेम्ब्रेन्स ये अंदर की साइड में होता है जिसका फेस होता है वो किसके अंदर होता है मैट्रिक्स के अंदर होता है। मैट्रिक्स भी होता है हमारा अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेस होता है बीच में इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो हमारी इनर मेम्ब्रेन से फोल्डिंग फॉर्म में जो प्रेजेंट्स होती है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स की सेल्स में कंसिडर करते हैं तब इसको हम जो हमारी स्ट्रक्चर होती है उंगली इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। और इफ वी कंसिडर द प्लांट सेल्स देन ये स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर जिसको हम बाद में क्या होता है ट्यूबुलर या फिर माइक्रोविल्लाई। सो देन कंसिडर्ड अब जो आप यदि हम इस स्ट्रक्चर को डिटेल से यहाँ पर इसको उठा के यहाँ रख देते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है कौन सी जो हमारी क्रिस्टी है। अब जो हमारी क्रिस्टी है डबल लेयर है इसके ऊपर प्रेजेंट्स जो ये साइटोसोल है और ये 60 to 70 एंगस्ट्रॉम का इसका स्पेस होता है इस तरफ। और जो होता है हमारा इनर आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं और जिसके चारों तरफ भी प्रेजेंट्स होते हैं इसमें हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिपिड सिंथेसिस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्रेब साइकिल के लिए। और जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर राउंड राउंड से इसको बोलते हैं हम ऑक्सीजोम। क्या बोलते हैं ऑक्सीजोम या फिर स्टॉल स्ट्रक्चर हम इसको बोल सकते हैं स्टॉल स्ट्रक्चर या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोल सकते हैं हम इसको या फिर F1 पार्टिकल्स। यदि हम ऑक्सीजोम्स जो हमारे ऑक्सीजोम्स नंबर होते हैं ये एक माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 to 10 की पावर 5 यानी कि 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात 5 तक के ऑक्सीजोम्स मिल सकते हैं पर माइटोकॉन्ड्रिया। If we oxysomes isolated from this, then observe the all details about the oxysome. Then जो हमारे ऑक्सीजोम्स होते हैं इसमें तीन स्ट्रक्चर बेसिकली होती है। एक तो बेस होता है जिसका साइज 115 एंगस्ट्रॉम होता है। सेकेंडली इसमें स्टॉक होता है जिसका साइज हमारा 33 एंगस्ट्रॉम होता है और एक हेड होता है हमारा ये ऊपर की साइड का जिसका साइज 100 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो 20 की जो लेयर होती है हमारी 45 एंगस्ट्रॉम। यदि हम इसकी ऑक्सीजन की पूरी लेंथ की बात करते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो 10 नैनोमीटर की होती है। सो इफ कंसीडर्स ये हमारी डिटेल्स है किसकी ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन होता है जब हम केमिकली बात करते हैं तो ये फॉस्फोलिपिड
कोरेक्स की मिली होती है और प्रोटीन्स कोर्टेक्स की मिलकर बनी होती है। जो फॉस्फोलिपिड कोर होते हैं एंड प्रोटीन्स कोर्टेक्स के मिलकर बने होते हैं। जो ऑक्सीजोम्स होते हैं, जो ये ऑक्सीजोम्स होते हैं which contain the ATPase enzyme which are responsible for the synthesis of ATP, and this process is called the oxidative phosphorylation. This process are dependent on oxygen and like independent process। ये process होता है oxidative phosphorylation का, oxidative phosphorylation इसका मतलब होता है कि ATP का प्रोडक्शन होना किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया को। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो किसके ऊपर निर्भर करता है, एटीपीएस एंजाइम्स के। जो एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट होता है, हमारे ऑक्सीजोम में। ये बात हमको पैकर ने 1967 में बताई, साइंटिस्ट ने जो ऑक्सीजोम में स्टडी की जिन्होंने, पैकर ने 1967 में ये बात हमको बताई। एंड और जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है हमारा ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, लाइट इंडिपेंडेंट होता है दिस प्रोसेस। तो इसके अलावा जो हमारे मैट्रिक्स की यदि हम बात करते हैं, इनसे अलावा इसमें प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए जो सर्कुलर फॉर्म में है, जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, और हमारा जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं जो 70S टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस बिकॉज these are contain the ability to produce लाइक एज अ सेल, जिसमें सेल्स डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 4। इसी तरह से हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है डिवाइड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीएनए। सो देयरफॉर इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेल्स। तो इसलिए डिवाइड होता रहता है। और मोस्टली बेसिकली यदि हम बात करते हैं, यदि हमारी पूरी सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में यदि हम बात करते हैं, तो यदि 100% इसमें 100 प्रकार के यदि 100% इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं, तो उसमें से 70% हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट्स होते हैं एंजाइम्स। यदि किसी सेल को मेटाबॉलिक चलाने के लिए 100% एंजाइम्स होते हैं, उसमें से 70% एंजाइम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट्स होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल सिंथेसिस। जैसे हमारी बहुत प्रकार के अन्य डिफरेंट टाइप्स की साइकिल चलते हैं, जैसे क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, उन सब के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट्स होते हैं। और जो हमारी ईटीएस होते हैं, जब हमारा प्रोडक्शन होता है एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं एटीपी है जो प्रेजेंट होता है कहीं पर ऑक्सीजोम में। इसके अलावा जैसे हमारी क्रेब साइकिल चलती है वो हमारी मैट्रिक्स में चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है वो हमारे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और इनर मेम्ब्रेन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन, हमारा इनर मेम्ब्रेन, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड देन अब बात करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरमीडिएट बायोमोलिक्यूल्स या इंटरमीडिएट जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेसर है उनको इंटरमीडिएट उनको जोड़ता है एक सेल से दूसरी सेल के बीच में। सो इसीलिए हमारे रिस्पॉन्स सिंथेसिस करता है डिफरेंट टाइप के, जैसे लिपिड का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, स्टोर का सिंथेसिस करना, एल्कलॉइड का सिंथेसिस करना, और डिफरेंट साइटोक्रोम का सिंथेसिस करना। तो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंथेसिस करते हैं। सेकेंड थिंग जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वे हमारे एनर्जी स्टोर रखते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, स्टोर होते हैं एटीपी। देन जब से हमारी सेल्स को रिक्वायरमेंट्स होती है कि एटीपी की यदि एनर्जी की, तो हमारी एटीपी का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो इस तरह से हमने वेरी ब्रीफली कंसिडर किया कि व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया और इसके हिस्ट्रिकल पॉइंट्स, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हमने फिर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, फिर आपको ऑक्सीजोम्स के बारे में बताया कि ऑक्सीजोम का क्या फंक्शन होते हैं। तो इस तरह से हमने इसके वेरी स्मॉल वेरी डिटेल्स हमने आपसे पढ़ाया कि व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इसी तरह की हम वीडियो लेकर आएंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।